सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, किसी संत ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखे हैं कि अक्सर देखे होंगे कि पत्थर उसी पेड़ को ज़्यादा खानी पड़ती है जिस पर अधिक फल लदे रहते हैं। सात संगत जी, सात संगत जी, पत्थर उसी पेड़ पर ज़्यादा बरसता है जिस पर अधिक फल लगे रहते हैं। सात संगत जी, तो अब क्या करें? उस पत्थर के डर से सात संगत जी पेड़ फल देना बंद कर दे? ऐसा कदापि नहीं होता। सात संगत जी, वो अपने स्वभाव को कभी नहीं भूलता, अपने कर्म धर्म को कभी नहीं भूलता। जो सात संगत जी उसका कर्म धर्म है वो करता ही रहता, वो फल देना उसका कर्म है तो वो करता ही रहेगा। वो पत्थर की चिंता नहीं करता। सात संगत जी, जो आलोचना करने वाले इंसान होते हैं, जो एक दूसरे की बुराई करने वाला इंसान हुआ करता है, सात संगत जी, सात संगत जी, वो एक दूसरे की बुराई करता है, लेकिन जिसकी बुराई करता है उसको असर नहीं पड़ता। वो सात संगत जी उस पर ध्यान भी नहीं देते कि वो हमारी बुराई कर रहा है। अगर उस पर ध्यान देंगे तो फिर उसका समय नष्ट होगा। सात संगत जी, अगर वो पेड़ पत्थर की चिंता करेंगे तो उसका समय नष्ट होगा। सात संगत जी, ठीक उसी प्रकार जो सच्चे गुरसिक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वे अपने कर्म धर्म की चिंता करते हैं, हमें किस प्रकार से कर्म करनी है, क्या धर्म करनी है। सात संगत जी उस बात की गौर करते हैं, वो चिंता नहीं करते कि वो हमारी आलोचना कर रहा है। सात संगत जी, दास को एक छोटा सा विचार याद आ रहा है। एक बार की बात है, सात संगत जी, एक गुरसिक सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में आते हैं, झुक जाते हैं, रोने लग जाते हैं। सात संगत जी सदगुरु उसे गले लगाकर बोलते, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? तो सात संगत जी, जो सच्चे गुरसिक थे, सच्चे भक्त थे, उसके अंदर सत्यता थी, वे सत्य के पथ पर चलने वाले इंसान थे। उन्होंने महात्मा जी से कहे कि आप सत्य के प्रचार प्रसार में जाते हैं और दास का भी मन हो रहा है कि आप जी के संग सत्य के प्रचार प्रसार में जाए। सात संगत जी, महात्मा जी बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, सत्य के पथ पर चलने वाले को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, परेशानियाँ होती है, उसे बहुत तरह के चीज़ सहने पड़ते हैं, सह पाओगे? महात्मा जी उन्हें बोले कि सत्य के पथ पर तुम चल रहे हो, मान लो अगर लोग तुम्हें गालियाँ दे दे तो क्या करोगे? तो शिष्य ने कहा कि वो दया करेंगे मालिक, वो दया करेंगे, हमें गालियाँ देकर ही सीमित रहेंगे, मारेंगे तो नहीं, हमें मारेंगे तो नहीं, सिर्फ गालियाँ देंगे, वो दया करेंगे। फिर महात्मा उन्हें कहने लगे, अगर वो इतनी तेज मारे कि आपके हाथ पैर तोड़ दे तो क्या करेंगे आप? महात्मा जी सात संगत जी उसकी परीक्षा ले रहे थे, सच्चे गुरसिक सच्चे भक्त जो होते हैं उसकी परीक्षा ले रहे थे कि ये कितना अधिक तक जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि वो दया करेंगे, मुझे सिर्फ हाथ पैर तोड़ तक ही सीमित रहेंगे, मारेंगे नहीं, जान से नहीं मारेंगे, हमें जान से तो नहीं मारेंगे, वो दया करेंगे कि हाथ पैर तक ही सीमित रखेंगे। महात्मा जी फिर बोलने लगे, अरे भाई, जब कोई हाथ पैर तोड़ सकता है तो जान से भी मार सकता है ना, अगर जान से भी मार दिए तो क्या करोगे? तो सात संगत जी उन्होंने कहा, उस शिष्य ने कहा कि वो दया करेंगे कि मुझे इस तन से ही छुटकारा दे देंगे, और क्या करेंगे मालिक। सात संगत जी, महात्मा जी ये बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुए कि इंसान के अंदर जब क्षमा करने की साहस हो, एक क्षमा करने की ताकत हो, तो वो सच्चे संत होते हैं। सच्चे संत का गुण यही हुआ करता है सात संगत जी, जो दूसरे के अपराध को क्षमा कर दे, दूसरे के अपराध को क्षमा कर दे, वही सच्चे संत हुआ करते हैं सात संगत जी। जिसके अंदर क्षमाशीलता नहीं, जिसके अंदर ये क्षमा करने की साहस नहीं, वो संत नहीं होते हैं सात संगत जी। संत तो नवनीत हृदय के होते हैं, संत के हृदय नवनीत होते हैं, प्रेम एकता मिलवर्तन करुणा दया से भरे रहते हैं सात संगत जी। एक संत आप समान बना देते हैं सात संगत जी, दया दृष्टि के भाव उसमें सात संगत जी चूर चूर कर भरे रहते हैं।
तो साथ संगत जी कहने का भाव है कि सच्चे गुरसिख सच्चे भक्त कभी भी मैं मेरा के चक्कर में नहीं रहता। सहनशीलता को अपनाकर, प्रेम एकत्व मिल बर्तन को अपनाकर, नम्रता को अपनाकर, सादगी पवित्रता को अपनाकर, अच्छे विचार को अपनाकर अपने जीवन को कुशल बनाते हैं साथ संगत जी। अपने जीवन को आनंद से भरता है। एक सच्चे गुरसिख का यही कर्म धर्म हुआ करता है साथ संगत जी को सब्र रखे, सत्य के पथ पर चले, दया करे, क्षमा करे, सहनशीलता के साथ जीवन को जिए। ये अनमोल गुण उसके अंदर हुआ करता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम भी समझने की कोशिश करें। हम भी आज साथ संगत जी इस समय के जो साथ संगत जी ये मोमेंट, ये समय में साथ संगत जी हम सबों को जो ये अच्छा करने का सौभाग्य सदगुरु माता जी की कृपा से मिला है, सत्संग सेवा करने का सौभाग्य सदगुरु माता जी की कृपा से मिला है। हम भी इस कर्म धर्म से जुड़कर साथ संगत जी हम भी अपने जीवन का कल्याण करें। हम पीछे क्यों रहे साथ संगत जी? क्योंकि अमोलक जीवन, ये हीरा जन्म साथ संगत जी सहयोग से मिला है। न जाने साथ संगत जी कितने योनि में भटकने के बाद ये हीरा जन्म हम सबों को मिला है। अगर साथ संगत जी इस समय हम इधर उधर में भटक गए तो फिर क्या पता साथ संगत जी फिर से हम इंसान बन पाए, ये गारंटी नहीं। तो फिर क्या यह आवागमन का चक्कर हमारे साथ लगा रहे। इनसे मुक्ति दिलाने के लिए आज समय के रहबर सदगुरु माता जी इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को चेतन कर रहे, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की ज्योत देकर, दिव्य ज्योत देकर हम इंसानों को साथ संगत जी एक अलग दिव्य दृष्टि देकर इस परमात्मा का दीदार करा रहे हैं। तो हम भी साथ संगत जी इसमें आकर अपना भाग लें और अपने जीवन का हम कल्याण करें। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना, प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी, भूल चूक के लिए क्षमा करना, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।